कुछ दिन पहले ही कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने जमकर तोड़फोड़ की है। कंगना इकलौती एक्ट्रेस नहीं है जिनके ऑफिस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कार्रवाई की गई है, बल्कि कपिल शर्मा, शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा जैसे सेलेब्स के घर पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। ये तो वो हाई प्रोफाइल केस है जो मीडिया की हेडलाइन बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी मुंबई में ऐसे हजारों और लाखों घर और ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके कंस्ट्रक्शन में कंगना, शाहरुख, मनीष मल्होत्रा जैसी कमियां देखने को मिलेंगी। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी डुडेजा। आज का शो जरूर देखें क्योंकि आज के शो में आपको ये बताऊंगी कि बीएमसी की नॉर्म्स क्या कहती हैं और साथ ही आपको क्या नहीं करना है कंस्ट्रक्शन करवाते समय। मुंबई के पाली हिल का ये कंगना का वही ऑफिस है जिस पर 9 सितंबर को बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। इससे पहले 8 सितंबर को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 354A के तहत कंगना को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया था ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कंगना अपना जवाब दे पाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। नोटिस बीएमसी के मुताबिक कंगना के ऑफिस में कई ऐसे बदलाव किए गए थे जो अप्रूव्ड प्लान से अलग थे। इस बिल्डिंग में 14 तरह के स्ट्रक्चरल वायलेशंस हुए हैं। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बाद उसमें अनलॉफुली तरीके से सब्सटैंशियल ऑल्टरेशन एंड एडिशंस किए गए हैं। Construction of new toilets including in open area and in parking area. Conversion of existing toilets into cabin rooms. Construction of pantry, kitchen, cabins जैसे alteration इस building में हुए हैं जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के टाइम पर नहीं थे। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल पर भी सवाल पूछा गया है। ये बिल्डिंग 2 स्टोरी स्ट्रक्चर विद 500 स्क्वायर फुट सेपरेट पार्किंग की स्पेस के साथ है। बीएमसी के मुताबिक 8 सितंबर को जो नोटिस दिया गया था, नोटिस देने के बाद किसी तरह का कोई रिप्लाई कंगना की तरफ से फाइल नहीं किया गया। Amalgamation is looked at with more forgiveness, but principally any kind of material change in the nature of that property, be it the spatial character and the spatial dimensions with full height walls, or let's say changing the location of critical services and requirements for that, such as toilets and kitchens and all of that, has to be approved actually. So which means that the likelihood of you materially changing a layout which moves a kitchen or a toilet is very minimal. So I would suggest, in my best considered judgment, that one limits the interior choices to those that do not either affect the structure or do not fundamentally change the material character of the plan that was approved. So which means if your living room is whatever by whatever, it ought to stay the same unless you can go through the entire process of getting an amendment done on that same layout which was submitted by the builder. बीएमसी के मुताबिक इलीगल कंस्ट्रक्शन उसे कहा जाता है जो बिल्डिंग मैप अप्रूवल के बाद किसी भी तरह के ऑल्ट्रेशन या फिर चेंज ऑफ यूज ऑफ द प्रॉपर्टी किया जाए तो ऐसे कंस्ट्रक्शन पर बीएमसी नोटिस देने के बाद कार्रवाई कर सकता है। पाली हिल पर कई स्टार्स ने रेजिडेंशियल प्रेमिसेस को कमर्शियल में भी कन्वर्ट किया हुआ है, जिसके लिए बीएमसी ने नोटिस भेजकर एक्शन भी लिया। एज पर द सिविक रूल्स, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने या रेनोवेट करने के लिए सभी तरह के प्लान्स लोकल अथॉरिटीज में पहले सबमिट करने होते हैं। एनी चेंज इन द प्लान और ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर अट्रैक्ट्स लीगल एक्शन। इसके अलावा ऑनर के पास रेनोवेशन के लिए सभी तरह के अप्रूव्ड प्लान की जरूरत भी पड़ती है और सभी तरह की नेसेसरी परमिशन टू कंप्लीट द चेंज ऑफ यूजर प्रोसीजर भी चाहिए होता है। BMC Building Proposal Department under Section 351 of the Mumbai Municipal Corporation Act in 1888 as per the notification dated 4th April 2013 के तहत कभी भी इलीगल स्ट्रक्चर पर एक्शन लिया जा सकता है। नए कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए FSI के हिसाब से कंस्ट्रक्शन अलाउड है। स्ट्रक्चरल प्लान्स में मैप, डिजाइन, बेसमेंट, स्टिल पार्किंग, स्टेयरकेसेस, लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी, पंप रूम, यूटिलिटी एरिया, सिक्योरिटी कैबिन्स, शॉफ्ट्स,
जिम्नेजियम अप टू 2% ऑफ FSI एरिया, नंबर ऑफ फ्लोर्स, सेफ्टी नॉर्म्स, लेआउट मटेरियल यूज्ड जैसी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। मुंबई में अगर किसी भी इंडिविजुअल को बालकनी भी कवर करनी है तो उसके लिए भी पहले अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इसके अलावा रेनोवेशन के टाइम पर भी MMC से पहले सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, जैसे प्रोवाइडिंग गंटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर्स और वॉल्स, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पॉइंटिंग, चेंजिंग फ्लोर टाइल्स, रिपेयरिंग WC बाथ और वॉशिंग प्लेसेस, repairing or replacing drainage pipes, taps, manholes and other fittings, repairing or replacing sanitary, water, plumbing or electrical fittings, replacement of roof with the same material, replacing the existing waterproofing treatment without increasing the dead load, any further extension or change, ये सभी MMC से पूछ कर करना ही अलाउड है। इससे पहले साल 2016 में शाहरुख खान को भी BMC की तरफ से नोटिस गया था और नोटिस के बाद साल 2016 में ही तकरीबन 2 लाख रुपए का फाइन शाहरुख खान पर भी लगाया गया था। एक RTI के मुताबिक साल 2016 से जुलाई 2019 तक तकरीबन BMC को 52,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और 4,600 से ज्यादा पर BMC ने कार्रवाई भी की है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे, अगर आप अपने ऑफिस या फिर घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो किसी कानूनी पचड़े में अगर नहीं फंसना चाहते हैं तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के हिसाब से ही आप अपने घर का या ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवाएं। लेकिन इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.